सुनवाई सब दिखावा है और जुल्म के नंगे नाच पर कानून का दिखावा है। देखिए, जिस तरीके से उत्तरकाशी के परोला में जो ये घटना सामने आई, देखिए बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरीके से हजारों लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। मामला क्या है? मामला एक लड़की से शुरू होकर जिसको दो लड़के, एक उबैद और एक जितेंद्र सैनी नाम के लड़के हैं, जो कि कहा जा रहा है, ऐसा कहानी के अंदर कहानी बताई जा रही है कि लड़की जो थी वो नाबालिग है और ये जो जितेंद्र सैनी है उसके साथ उस लड़की का क्या रिलेशन था ये एफआईआर में है। लेकिन जो उबैद जो लड़का है वो एक मीडिएटर के तौर पर इस पर काम कर रहा था। लेकिन ये एक लड़की का मामला, जो इन दोनों लड़कों की अरेस्टिंग हो जाती है, पॉक्सो के तहत मामला दर्ज हो जाता है, उन दोनों लड़कों की गिरफ्तारी हो जाती है, पुलिस कस्टडी के अंदर हैं। लेकिन ये पलायन होना और खास करके मुसलमानों को आर्थिक चोट जो दी जा रही है, उत्तरकाशी के परोला जो जगह है जहां से ये सारा जो मामला शुरू हुआ पूरी घाटी में फिर ये फैल गया। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि 2014 के बाद से लेकर अभी तक जिस तरीके से देश के अंदर माहौल बना है वो एक ऐसा रूप ले चुका है कि एक तरफ ये बताया जा रहा है कि एक ऐसा युवक जो साहिल नाम लूंगी कि साहिल ने अगर साक्षी को मारा तो साहिल को पूरा देश का जो चैनल है वो दिखाता है। लेकिन एक तरफ मुंबई में जब मनोज साहनी जो एक लड़की का मर्डर करता है, उसको कुकर में पका करके खिला देता है कुत्ते को, तो देखिए उसकी न्यूज जो है वो नेशनल मीडिया नहीं चलाता है। तो देखिए ये इस देश के अंदर फर्क है। 2014 से लेकर 2023 में है, ये आज 9 सालों का आप ये देख सकते हैं कि नया भारत ये है कि इस नए भारत में मुसलमानों के साथ ही जुल्म होगा, मुसलमानों की दुकानें ही लुटेंगी और मुसलमानों को ही फिर उसकी फिल्म बना करके मुसलमानों को ही जिस तरीके से आतंकी, जिहादी और ना जाने क्या क्या नाम देकर के मुसलमानों को ही बदनाम किया जाएगा। मुस्लिम औरतों को ये कहा जाएगा कि ये 500-500 रुपए में सड़कों पर बैठती हैं, अगर अपने हक अधिकारों के लिए अगर आवाज उठाते हैं। तो इस देश के अंदर दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर महिलाएं अपने हक अधिकारों के लिए जंतर मंतर पर बैठती हैं तो फिर उनको झूठा और ये कहा जाता है कि ये राजनीति कर रही हैं। तो देखिए कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है। लेकिन खास करके 2014 के बाद जिस तरीके से मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, खास करके एक समुदाय को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, आप सब जानते हैं कि 2024 नजदीक है और 2024 के नजदीक आते आते इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं। और खास करके अब मैं कहूंगी कि जिस तरीके से उत्तरकाशी के अंदर जो हो रहा है, मैं पूछना चाहती हूं क्या ये उत्तरकाशी का जो ये परोला जो घाटी है, क्या ये देश के अंदर नहीं है? क्या ये भारत के अंदर नहीं आता है कि जिस तरीके से एक समुदाय, एक वर्ग ये कह रहा है और खुश हो रहा है इस बात पे, मुसलमानों के पलायन पर खुश होता है? बताइए, आज हालत ये है कि एक समुदाय को ये बताया जा रहा है कि देखिए आप यहाँ से आप खाली कर दीजिए, वरना आपके साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगे। और हजार लोग पलायन कर चुके और ये हजारों लोग पलायन कर रहे हैं और उसकी कोई खबर किसी मीडिया के अंदर नहीं दिखाई जाती है। तो देखिए इससे ज्यादा और अफसोसजनक क्या होगा कि आज हजारों लोग पलायन कर रहे हैं, दुकानें लूट रही हैं और देख रहे हैं कैसे कैसे विजुअल्स वहां से आ रहे हैं कि दुकानें वहां से लोग लूट रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? किसको इतनी शय मिली हुई है? किसको ऐसा संरक्षण प्राप्त है? कौन सा ऐसा वो दल है कि जिसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है कि पुलिस की मौजूदगी में वो दुकानें और मकानों पर तोड़फोड़ करता है और ये पोस्टर चिपकाता है कि आप यहाँ से खाली कर दीजिए 15 जून तक, वरना आपके साथ जो होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। आपने वो तस्वीरें और विजुअल का जिक्र किया, पुलिस का भी जिक्र किया, ये बताइए क्योंकि आप खुद एक वकील हैं, जब इस तरह की चीजें पुलिस के सामने हो रही हों तब पुलिस की अपनी खुद की क्या जिम्मेदारी बनती है? किस हद तक पुलिस जा सकती है इन दंगाइयों को रोकने के लिए? देखिए, हमने देखा है कि जिस तरीके से जगह जगह पर जब बात मुसलमानों की आती है तो हमने देखा है कि हमने हरियाणा के अंदर मोनू मानेसर को देखा है कि नासिर और जुनैद की जब हत्या हुई तो नासिर और जुनैद की हत्या पर किस तरीके से पुलिस मूकदर्शक बनी हुई थी। हमने ये भी देखा है कि जब अतीक और अशरफ को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया तो किस तरीके से पुलिस तमाशबीन बनकर के देख रही थी तमाशा। किसी पुलिस वाले ने हथियार निकालने की जहमत नहीं की क्योंकि उनकी हथियारों में जंग लग चुका है। उनको मुझे लगता है कि बैंकों में अपने हथियार जमा कर देने चाहिए क्योंकि वो एक खिलौने के तौर पर उन्होंने अपनी
जेब में टांगा हुआ है। तो देखिए, ये आज इस देश का दुर्भाग्य ये है कि पुलिस कस्टडी के अंदर कोई सुरक्षित नहीं है। कहीं अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो सड़क पर आप सुरक्षित नहीं है। नासिर जुनैद को किस तरीके से हत्या हो गई। देखिए, ये आज 2014 के बाद जब भी चुनाव आते हैं, जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो तनाव बढ़ता है, और तनाव बढ़ता है तो टारगेट कौन होता है? टारगेट मुसलमान होता है। तो देखिए, आज महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है और शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि आज जिस तरीके से मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है लव जिहाद के नाम पर, लगातार उन्हें आतंकी जिहादी बता करके, आज वो कहीं सुरक्षित नहीं है। अपने आप को एक सियासी यतीम की तरह देख रहा है, क्योंकि आज वो जाए तो किसके पास जाए। अब देखिए, मैं सुन रही हूँ कि किस तरीके से महापंचायत बुलाई गई है और ये कहा जा रहा है, लेकिन देखिए, आज सिर्फ ये एक उत्तरकाशी का मामला नहीं है। वहां पर जो सरकारें हैं वो किसकी सरकार है? आज पुष्कर सिंह धामी, आज लोग अपील कर रहे हैं, लगातार वीडियोस डाल रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी की सरकार से उम्मीद कर रहे थे कि शायद वो कोई स्टेप लेगी। वहां पे पुलिस मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। वहां पर कोई पुलिस वाला किसी को अरेस्ट नहीं करते। वहां सारे जितने भी हुड़दंग और वहां पे जो गुंडे हैं ये तोड़फोड़ कर रहे हैं। देखिए, क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि इन दंगाइयों को अरेस्ट करना? ये दंगाई है, गुंडे हैं, सांप्रदायिक माहौल बनाने के एक तनाव पूरी घाटी के अंदर पूरे एक तनाव बना दिया, और ये लगातार फैल रहा है। यहाँ पे हजारों की संख्या में ये कोई दल जो हजारों की संख्या में लोग लेके जाता है और इस तरीके की धमकियां देता है। आप भी सोचिए, इस लोकतंत्र के अंदर क्या ये सही है? क्या ये हो सकता है कि क्या पुलिस की मौजूदगी में सरकार अवेयर नहीं है कि सरकार को सब कुछ मालूम होने के बाद भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं? और ये एक दो दिन का मामला नहीं, ये हफ्तों से चल रहा है, लेकिन नेशनल न्यूज जो है इसको नहीं दिखाता है, क्योंकि मामला किसका है? मामला मुस्लिम समुदाय का है। तो गलती किसकी होगी? गलती भी मुस्लिम समुदाय की होगी, वो आतंकी है। देखिए, ये वो नया भारत है कि जब हिंदुओं के साथ कहीं कुछ होता है जो कि नहीं होना चाहिए, किसी भी समुदाय के साथ नहीं होना चाहिए, उसके साथ होता है तो कहते हैं देखिए वो आतंकी हमारे साथ किस तरीके का आतंक किया, हमारे साथ किस तरीके का नरसंहार किया। लेकिन जब बात मुसलमानों की आती है तो फिर वो सनातनी बन जाते हैं। वो कहते हैं देखिए ये सनातन धर्म से जोड़ दिया जाता है। तो यही अगर इस देश के अंदर होगा, मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, टोपी दाढ़ी वाले के साथ जो हो रहा है कि उसकी खाने पीने की आजादी, रहन सहन की आजादी पर जिस तरीके से प्रतिबंध है, तो एक बार सरकार ये पूरी तरीके से हमें बता दे कि ये नंगा नाच आखिर 2014 से क्यों, जब भी चुनाव आते हैं तो इस तरीके से मुसलमानों के साथ जो होता है, कभी लिंचिंग हो जाती है, मॉब एक आता है, कोई कभी पता चलता है कि वो सपोर्टर भाजपा का है, वो कभी बजरंग दल का निकलता है, कभी विश्व हिंदू वाहिनी का निकलता है। तो ये सारे जितने भी गुंडे हैं, जितने भी ये लोग इस तरीके के कामों में मुलविस हैं, तो ये सारे भाजपा के सपोर्टिव दल हैं। तो देखिए जाहिर सी बात है, मैंने ये घटना सुनी और देखिए मैं अभी अपने कुछ लोगों के साथ वहां पर जल्द ही विजिट करूंगी, वहां पर अपने एक डेलीगेशन लेके जाऊंगी। जो ये हो रहा है वहां पर लगातार लोग वीडियोस भेज रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं, लगातार वहां से जो विजुअल्स आ रही हैं वो देखिए जाहिर सी बात है कि जो लोग 30, 40, 50 सालों से उस घाटी में रह रहे हैं, और वहां पर आप ये देखिए कि जो स्थानीय लोग हैं, कुछ वहां पर ऐसे लोग हैं कि जो चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी वो उन लोगों के साथ जो है वो जो उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उन लोगों को एक संरक्षण देने की बजाय कि वो उनको कहीं संरक्षण दे दो, इस डर से कि वो जो एक दल है, ये जो इस तरीके का जो माहौल पैदा कर रहे हैं वहां पर, वो कहीं उनके घर पे भी अटैक न कर दे। लोग डरे हुए हैं, डर का माहौल है। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से उबैद का नाम आया वो कितना चिंताजनक है, और फिर उसका दूसरी तरफ मुड़ जाना खासतौर से कि अब घरों दंगाई आ जाए, महापंचायत शुरू करते हैं, कितना खतरनाक है। देखिए इस पूरे मामले में देखिए मैं ये कहती हूँ कि अगर उबैद दोषी है तो उबैद की गिरफ्तारी हो गई, पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया। इसके अंदर एक लड़का और जितेंद्र सैनी, देखिए दो समुदाय के लोग हैं, एक हिंदू है एक मुस्लिम है, लेकिन हिंदू की तो कोई चर्चा ही नहीं है कहीं पर कि कहीं कोई हिंदू जितेंद्र सैनी जो है वो भी इस मामले में मुलविस था, वो भी जिम्मेदार था। लेकिन उबैद नाम कहीं पर आप देखिए कि अगर कोई उबैद है, कोई जुनैद है, कोई नासिर है, कोई इस तरीके का कोई मुस्लिम नाम है तो फिर उसको उछाला जाती है। तो देखिए बहाना है,
उबैद जो है, जो मालूम पड़ा कि एक मीडिएटर के तौर पर काम कर रहा था, ये जितेंद्र सैनी और उस जो लड़की है उसके बीच में एक मिलाने का काम कह लीजिए या एक दोस्ती निभाने का काम कह लीजिए, लेकिन उसके ऊपर सारी कहानी रख करके ये पूरे मामले को किस तरीके से पूरे को पलटा गया उबैद की तरफ, और जितेंद्र सैनी सब पूरे मामले से गायब है। तो देखिए ये एक बहाना है। देखिए असल में तो देखिए ये जो टारगेट है वो टारगेट वहां के मुसलमान हैं जो सालों से वहां पर कपड़ा व्यापारी हैं, जो कि कई सालों से दुकानें हैं वहां पर, वो लोगों ने वहां से शिफ्ट कर लिया, कोई देहरादून शिफ्ट हो गया, कोई कहीं शिफ्ट हो गया। तो देखिए जो 30, 40, 50 सालों से वहां पर रह रहे थे जो लोग, वो लोग भी वो अपनी दुकान मकान शटर गिरे हुए हैं हफ्तों से, लेकिन देखिए ये खबर ही नहीं है। नेशनल न्यूज में खबर आती है उबैद की कि उबैद जो है इस पूरे मामले में जो है मुलविस है उबैद, क्योंकि देखिए फिल्में किस तरीके की आ रही हैं आजकल, क्योंकि मुसलमानों के साथ आप जुल्म करिए, 2014 से तो यही नैरेटिव है, मुसलमानों के साथ जुल्म करिए, मुसलमानों की दुकानें लूटिए। आपने देखा कि दिल्ली दंगा जो हुआ, दिल्ली दंगा में जितनी दुकानें वहां पे फूकी गई वो किसकी दुकानें थी, और फिर उसके बाद जिम्मेदार भी मुसलमानों को ठहरा दिया गया। ये कहा गया कि मुसलमान जो है वो मुसलमान आतंकी है, मुसलमान इस तरीके का माहौल पैदा करता है। तो देखिए ये जाहिर सी बात है कि उबैद के ऊपर ये सारा जो गेम खेला जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद लगातार कोई भी अगर कहीं पर किसी मुस्लिम व्यक्ति का नाम आता है तो वो खबर नेशनल खबर बन जाती है, लेकिन वहीं पर अगर कोई ऐसी खबर है जो लगता है कि ये न्यूज बननी चाहिए, लेकिन वो न्यूज कहीं पे भी दिखाई नहीं देती तो है। आप ये समझ रही हैं कि इस पूरे मामले में या जो कुछ अब तक हो रहा है उसमें मुसलमानों को और खासतौर से इस्लाम धर्म को टारगेट करने की कोशिश हो रही है? देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से लगातार 2014 के बाद एक ही माहौल है, और जब चुनाव आते हैं तब तक इस तरीके की फिल्में आती हैं। आपने सुना होगा द कश्मीर फाइल के बारे में सुना होगा, उसके अंदर किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को लेकर के किस तरीके से वो फिल्म बनाई गई, खास करके एक समुदाय के लिए बनाई गई। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि द केरला स्टोरी जब आई तो उसके अंदर ये बताया गया कि किस तरीके से हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता है, और ब्रेन वॉश करके किस तरीके से उनको ISIS की तरफ धकेला जाता है। तो ये फिल्में आना, और फिर अभी देखिए ये जो अजमेर जो फिल्म आ रही 92 ये आ रही है, 72 हूरे जो फिल्में आ रही है, क्यों आ रही हैं? इस तरीके की फिल्में बनाने से किसका फायदा है, किसको फायदा होगा? देखिए कुरीतियां हर धर्म के अंदर होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस्लाम की कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर मुझे लगता है कि इस तरीके की जो अगर आप उस इस्लाम के सेंस को नहीं समझ सकते हैं तो उसको मुझे लगता है कि नेशनल टेलीविजन पर मैं देख रही हूँ कि जिस तरीके से इन पर डिबेट्स होती है, और आजकल न्यूज चैनल का स्तर गिरा दिया गया है। कहीं कोई मौलाना पहुंचते हैं और उनको एक ऐसे पैनलिस्ट बिठाए जाते हैं जहां पर उनको मारने और पीटने के लिए वहां पर पहले से दावत दी गई है। तो देखिए इस तरीके की चीजें जो है मुझे लगता है ये जो मौलाना है, जब इन्हें पता होता है कि वहाँ मारने पीटने की दावत दी गई है, वहाँ माहौल क्या होगा, टीवी डिबेट वो पहले से देखते चले आ रहे हैं, लंबे समय से देखते रहते हैं, तो फिर इनको जरूरत क्या पड़ती है उस अखाड़े में कूदने की? देखिए बिल्कुल देखिए इनका तो एजेंडा सेट है, जितने भी, क्योंकि ये किसके लिए काम कर रहे हैं, किसके इशारे पर काम करते हैं, किसकी चाटुकारिता करते हैं और किसके लिए काम करते हैं सब जानते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि लोगों को अपना पक्ष भी रखना होता है, क्योंकि इन मौलानाओं के लिए मैं कहूंगी कि इन मौलानाओं को ऐसे कम से कम जब इतनी ऐसी डिबेट्स जब होती है तो वहां पर नहीं जाना चाहिए, खास करके इस्लाम को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि देखिए एक एजेंडा आपके लिए पहले ही सेट किया हुआ है जहां पर आपके किसी भी इस्लामिक तर्क को डिमीन ही किया जाएगा। वहां पर किसी भी इस्लामिक तर्क को आपके जो है वो क्योंकि जो पैनलिस्ट बिठाए जाते हैं वो जिस मकसद से बिठाए जाते हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको इतना ही अपना पक्ष रखने का शौक है तो आप अपनी सोसाइटी को वो लोगों को अवेयर करिए, वहां पर समझाइए जाकर के जो कुरीतियां हैं जहां पर नहीं होने, जैसे हम ट्रिपल तलाक जो कि ऑलरेडी नहीं था हमारे उसका हिस्सा, तो उसको तलाक बिदअत उसको देखा जाता था। लेकिन एक चीज ये भी बताइए, हाँ। पहले ये देखा जाता था कि एक हिंदू बिठाया जाता था, एक मुसलमान बिठाया जाता था, पंडित मौलाना ऐसे करके बिठाया जाता था। हाँ। लेकिन अभी कुछ फिल्में जब से ये आई हैं तब से हम देख रहे हैं कि अगर पैनल में 4 लोग हैं, 2 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं, तो वो चारों के चारों मुसलमान हैं और फिर भी आपस में लड़ रहे हैं। देखिए कैसे मुसलमान हैं, किस तरीके के मुसलमान हैं। देखिए आज मुसलमानों के भी जो है वो कैटेगरी बन गई है कि हम बीजेपी के समर्थक हैं,
तो वो बीजेपी का पक्ष रखते हैं। आजकल तमाम जो नेशनल टेलीविजन से आप जानते हैं कि वो किसके लिए काम करते हैं, किसके प्रवक्ता बनकर काम करते हैं, और जो जितने मुसलमान हैं सब अलग अलग, क्योंकि वो अपनी जाहिर सी बात है अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। जो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी क्या है वो सब जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब जो मौलाना अपना पक्ष रखने जाते हैं वहां इस्लाम को डिस्कस करने की बजाय अगर नॉर्मल आगे एक सामाजिक इशू है तो उस पर आप डिस्कस करें बजाय इस्लाम को डिस्कस करने, क्योंकि इस्लाम जो ऐसी चीज नहीं है कि वहां पर इस तरीके से ऐसे लोगों के बीच में जाकर के वहां पर डिस्कस किया जाए जो कि ऑलरेडी एक एजेंडा सेट किए बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि वहां पर ये बातें करना और खास करके मौलानाओं का मेरे लिए शायद सही नहीं है। लेकिन अगर आते हैं उत्तरकाशी की तरफ से जहाँ ये सब हो रहा है, आप कह रहे हैं उबैद इमीडिएट, तो असल आदमी कौन है जो जिसके बावजूद, और पुलिस से क्या कहेंगे वहाँ के? देखिए उबैद तो देखिए सिर्फ एक बहाना है, असल में मुसलमान निशाना है। देखिए पुलिस से तो हम सिर्फ यही उम्मीद कर रहे थे, जो कि अब शायद उम्मीद करना बेकार है, कि जिस तरीके से वहां की पुलिस मूक दर्शक बनकर के तमाशा देखती रहे, वहां पे जय श्री राम के नारे लगते रहे, और जय श्री राम के नारे लगने के बाद वहां पर जिस तरीके से मुसलमानों की दुकानें और मकान तोड़फोड़ किए गए, तो देखिए ये कोई आम बात नहीं है कि पुलिस की मौजूदगी में वो कुछ गुंडे आकर के किसी का दुकान और मकान तोड़ दें। ये मैं समझती हूँ कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके का है उत्तराखंड के अंदर, आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, मैं पुष्कर सिंह धामी की सरकार से जरूर अपील करना चाहूंगी कि वहां के लोग जिस तरीके से पलायन कर रहे हैं मुसलमानों के अंदर, आप तो कहते थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते थे, आपकी सरकार तो सबके विश्वास की बात करती थी, तो फिर आज जिस तरीके से वहां पे लोग पलायन कर रहे हैं, पलायन किसी भी समुदाय का हो ये गलत है, नहीं होना चाहिए। जो एक माहौल बनता है वो तनाव का एक माहौल जो बनाया जाता है, और जो कुछ इस तरीके के जो दल हैं जो खास करके मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए, जो खास करके आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया के जमाने में जिस तरीके से ये एक नफरती जो एक एजेंडा और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि देखिए बार बार कश्मीर को लेकर के कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, मैं कहना चाहती हूं उनसे कि देखिए आप पहले कश्मीर के अंदर क्या हुआ, पहले आप उसको पूरी तरीके से पढ़िए और फिर ये देखिए कि वहां पे किसकी सरकार थी, किसने संरक्षण दिया। देखिए मेरे बहुत सारे ऐसे जो दोस्त हैं वो जो कश्मीरी हैं और वहां से वो जो लोग वहां से क्रॉस कंट्री करके यहाँ पर आए हैं, देखिए उनका ये कहना है कि हमारी सरकार ने हमें ही प्रोटेक्शन नहीं दिया। तो जब उनकी सरकार में उनको ही प्रोटेक्शन नहीं दिया और वहां से वो लोग पलायन करने लग गए, जबकि ये कहा जा रहा था कि आप वहां से पलायन मत करिए, लेकिन वहां पर देखिए जो एक माहौल जब बनता है, जब मॉब आता है, तो जाहिर सी बात है, लेकिन इसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की तरफ से एक लुटेरे वहां पर जब पहुंचे, तो आप पढ़िए तो सही, बिना पढ़े आप कुछ भी कहीं भी सोशल मीडिया पर अपने लोगों को ही मारने पे लगे हुए हैं, एक दूसरे को काटने पे लगे हुए हैं। तो देखिए ये देश कैसे तरक्की करेगा कि जब आप एक दूसरे को ही मार काटने पे लगे हुए हैं। अरे देश तरक्की सबके साथ सबके विकास से जो मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करते हैं, अगर कम से कम उस पे ही चल देते तो ये देश तरक्की कर जाता, लेकिन आप तो एक दूसरे को काटने में व्यस्त हैं।